क्या ईरान की तरफ से पूरी दुनिया का तेल रोक दिया जाएगा? दरअसल दोस्तों कुछ ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है, बेहद डरा देने वाली खबर। ईरान पूरी दुनिया का तेल का जो पाइपलाइन है उसको रोकने का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन ईरान की तरफ से ये कदम उठा लिया गया है। अमेरिका को जो हमला ईरान के ऊपर किया है उस हमले की कीमत अब पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। साथ में दोस्तों आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताऊंगी कि 10,000 से ज़्यादा यहूदी जो है इजराइल को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इजराइल से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल ईरान जंग में अमेरिका कूदने की वजह से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान ईरान के सेना के प्रमुख के ज़रिए दे दिया गया है। खबरों की बात की जाए तो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष लगातार जारी है और अब इसमें अमेरिका की एंट्री भी हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसे ग्लोबल हालात और भी चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उन अटकलों को भी सच साबित होने का खतरा मंडराने लगा है, जिनमें कहा गया था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और इस कदम में दुनिया को बहुत बड़ा संकट देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हॉर्मुज़ अगर बंद हुआ तो कैसे इसका पूरी दुनिया पर असर होता हुआ दिखाई दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका ने एंट्री लेते ही हालात और बद से बदतर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएस इस जंग में अब खुलकर ईरान के खिलाफ नज़र आ रहा है और उसके 3 परमाणु ठिकानों को उड़ाने की बात कर रहा है। अब इन 3 परमाणु स्ट्राइक के बाद दोस्तों फोर्डो, नतांज और स्पान शामिल हैं और इस बारे में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि हमने ऐसा हमला किया है। हालांकि इस कदम के बाद अमेरिका सैन्य बल की ताकत जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। शांति लाने की बजाय अशांति जो है अमेरिका के ज़रिए फैलाई जा रही है। वहीं यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर गहरी चिंता जताते हुए कि पहले तो तनावग्रस्त माहौल में यूएस स्ट्राइक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान पहले से ही हॉर्मुज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसको बंद करने की चेतावनी देता आ रहा है और इस हमले के बाद भी चेतावनी दे दी गई है। हालांकि एक्सपर्ट इस कदम को आसान नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब इजराइल के साथ ही अमेरिका के हमले के बाद ये आशंका और ज़्यादा मजबूत हो रही है, पक्की हो रही है। ईरान हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है। आपको बता दें कि ये एक समुद्री तेल मार्ग है जिस पर ईरान का नियंत्रण है और यही एकमात्र वो रास्ता है जिससे खाड़ी देशों तक तेल की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते के ज़रिए दुनिया के 26% कच्चे तेल व्यापार के लिए जाते हैं और अगर इसमें रुकावट आती है, इसे बंद कर दिया जाता है, तो इसका असर अमेरिका सहित तमाम यूरोपीय देश के साथ ही भारत पर भी साफ देखने को मिलेगा। जैसा बताया जा रहा है कि हॉर्मुज़ वैश्विक क्रूड ऑयल बिजनेस के एक बड़े हिस्से के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अहम है, जो इसे दुनिया में रणनीति के रूप में सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गों में एक बनाता है। इस रूट में किसी भी तरीके की बाधा विश्व तेल बाज़ारों में खलबली ला सकती है और तो और क्रूड ऑयल प्राइस में ज़ोरदार तरीके से इजाफा भी हो सकता है। बीते दिनों एक ईरानी सांसद अली खाजियाद ने खुले शब्दों में कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल पर दबाव डालने के लिए कोशिश करता है तो कच्चे तेल के व्यापार को बाधित करने के लिए हॉर्मुज़ को हम बंद कर देंगे। तो खुले तौर पर हॉर्मुज़ को बंद करने की चेतावनी ईरान ने दे दी थी और अब फुल रूप से या यूँ कहें कि कड़े रूप से ईरान के ज़रिए ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जा सकती है। अब बात करें दोस्तों कि हॉर्मुज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ग्लोबली संकट का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा। इससे दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लाइन है जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये हॉर्मुज़ फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अगर ईरान ये कदम उठाता है तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में ज़ोरदार इजाफा जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि
जहाज़ रानी कंपनियों की परिचालन लागत में बढ़ोतरी होगी। इसी वजह से इस रूट के बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दूं कि ईरान के जो कमांडर्स हैं IRGC, उन्होंने कहा है कि हम बंद करेंगे कुछ ही घंटों में द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पाइपलाइन को। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। वहीं दोस्तों, वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से, कि अमेरिकी हमले से पहले फ़ौजों में ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम का अधिकांश हिस्सा अघोषित स्थान पर ले जाया जा चुका था। फ़ौजों में कर्मियों की संख्या को कम से कम कर दी गई थी। ऐसी जानकारी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ें ईरान के ज़रिए बताई गई है। वहीं अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने UNSC से भी आपात बैठक बुलाने की अपील कर दी है। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं ईरान के हमले के बाद इजराइल में भगदड़ मच चुका है। 10,000 यहूदी घर छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि अमेरिका ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है, उसका ये सब करने का एक लंबा इतिहास रहा है। सद्दाम हुसैन ने इराक को हर तरीके से मजबूत किया था। उसने इराक को रेवोल्यूशनराइज किया था। फिर एक अमेरिका उठता और कहता है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी आशंका पर इराक को अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश में अटैक कर देता है। इराक तबाह हो जाता है, सद्दाम हुसैन मारे जाते हैं। इराक आज तक भी बेहाल है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताए गए थे, वो इराक के पास थे ही नहीं, और जिस बिना पर उस पर अटैक किया गया था। तो अमेरिका की चाल अब दुनिया समझ रही है। दुनिया को उस चाल से निकलना होगा, और अमेरिका जो गलती कर रहा है उस गलती को रोकना होगा, नहीं तो और भयंकर तबाही दिखाई दे सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।